गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 और विषय गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो विषय क्या है? त्रिभुज। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? थेल्स प्रमेय 6.1। और वो क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मैं दोबारा से एक बार रिपीट करा देता हूं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर, तो हम त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं ए, बी और सी। और हम बीसी के समानांतर एक भुजा खींच देते हैं यहाँ पे। ये किसके समानांतर है? बीसी के समानांतर हमने भुजा खींचा, इसका नाम दे दिया एम और एन, ठीक है। तो ये जो थेल्स महोदय ने कहा कि देखिए, अगर हम यहाँ पे इफ एम एन समानांतर है किसके? बीसी के, तो क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि ए एम बट्टा बी एम बराबर होगा ए एन बट्टा में सी एम। यही आपका जो है थेल्स थ्योरम है, बीपीटी। इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी, या इसी को थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो ये चीजें हमने कल आपको करा भी दिया था और इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, याद है आप लोगों को? यस सर। यस। आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं एकदम? यस सर। पक्का ना? यस सर। चल, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉपी पे आंसर करना है, चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, कॉपी पे बना के आंसर करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी आंसर कर दिया, नहीं, कॉपी पे सॉल्व करना है फिर आंसर करना है, ठीक है। सर जी 2 सेंटीमीटर आया। क्या कहा मैंने? कॉपी पे बना के सॉल्व करना है, कॉपी दिखाना है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? माना कीजिए। सर जी देख लो कॉपी। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी बनाइए। बाकी देखिए, अभी आरती अब जुड़ी है, जल्दी से आरती सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। थेल्स थ्योरम पे आधारित ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। देख लीजिए एक बार मेरा भी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। आप लोग का गलत कैसे हो सकता है? आप लोग बहुत ही मेरा भी देख लो सर। अच्छे विद्यार्थी हैं। वेरी गुड, सही है सही है सब। गरिमा का, प्रियंका का, गूगल नाम से जो है सबका सही है। आप लोग क्या लगता है मैं देख नहीं रहा हूँ? तब दिखता है, ठीक है। आंखें बहुत तेज है हमारी। देखिए, एकदम सिंपल था, हमें पता है। यहां हम लिखेंगे कि इफ DE समानांतर है BC के, ठीक, तो हम लिखेंगे कि AE बट्टा EC बराबर होगा
ए डी बट्टा डी बी के, यहाँ पे लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी, ये लिखना ना भूलिएगा। फिर इसको हम हल करेंगे। ए ई 1 सेंटीमीटर है, ई सी हमें नहीं पता है, ए डी 1.5 है और डी बी 3 है। अब इसे अगर हम हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 ई सी आता है और इधर में 3 आता है, और यहां से अगर हम ई सी बराबर निकालते हैं तो 3 बट्टा में 1.5 आता है, और 1.5 से 3 कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। ठीक है, तो यहां से ई सी बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। तैयार है ना सभी लोग? यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम ध्यान से कीजिएगा, ऐसे ही कॉपी पे करके दिखाना है, क्योंकि आपकी क्लास कुछ ज्यादा ही आगे चल रही है, मतलब सभी बैच से ज्यादा आगे हो गई है, इसीलिए अब आप लोग का कॉपी चेक करके चलना है। अभी कुछ बैचेज में ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी इसके पीछे वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी। आप लोग का ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे, यानी 2 चैप्टर आप लोग आगे चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको स्लो कर रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। सॉल्व कीजिए। सर कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नहीं है ये, क्लास में क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, उस पे करना है। पहला क्लास है। यस सर। सर इसीलिए ना, कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। सर जी कर लिया सोल्व। कॉपी दिखाइए। सर जी 9 सेंटीमीटर आंसर आया। अब वो तो अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ऐसे आपका आंसर गलत नहीं रहता है ज्यादातर टाइम में, तो उम्मीद है कि सही होगा। सही है, सही है। बाकी आपने साइड में बीपीटी थ्योरम नहीं लिखा है, बीपीटी बाई बीपीटी। सर जी देखो। बीपीटी नहीं लिखा है आपने, रेशियो के बगल में बीपीटी नहीं दिख रहा है मुझे। ये रेशियो जो आपने लिखा है, इसके बगल में आपने बीपीटी थ्योरम कहाँ लिखा है? बीपीटी। कोई बात नहीं सर जी, वो तो विकास लिख दूंगा सर जी। तो लिखिए उसको, नहीं लिखेंगे तो ये गलत है, 0 नंबर मिलेगा। ओके सर जी। ठीक है, भाई बीपीटी अगर नहीं लिखते, यहाँ पे बीपीटी नहीं लिखना है, गरिमा ऊपर में लिखना है, जहां पे अपने अनुपात लिखा है ना, वहां पे लिखना है बीपीटी। यही चीज तो सीखना है आप लोग, सही जान के भी एग्जाम में मार्क्स नहीं उठा पाइएगा। और दिखाइए कौन है गूगल नाम से, इनका सही है, वेरी गुड। और कौन है बच्चा मोहित नाम से? देखें मोहित कहाँ गए? अफाक का, रुक जाइए अफाक, बस कैमरा ऑन रखिएगा। कॉपी उल्टा है, ऐसे कीजिए अफाक, पलटिए, उल्टा कॉपी कर रहे हैं। प्रियंका का देखने से, प्रियंका सही कॉपी की है, वेरी गुड प्रियंका, एकदम सही है। ये लाइन नहीं खींचना है आपने, जो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए तीर का निशान दिया है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए खींचता हूँ, ये आपको नहीं खींचना एग्जाम में। ठीक है, प्रियंका सही है, लेकिन वो लाइन नहीं खींचना है। ओके सर। मोहित का सही है। मोहित ऊपर में लिखिए, जो ये बाई बीपीटी लिखे ना, जहां अनुपात लिखते हैं वहीं पे लिखना है, वैल्यू पुट करने के बाद नहीं लिखना है, वैल्यू पुट करने के पहले लिखना है। ओके सर। चलिए अब मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, कई लोग गलती किए हैं, आप लोग को लग रहा है ये छोटी मोटी गलती है, यही एग्जाम में आप लोग नहीं करते हैं, सही बनाने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे पूरे ऐसे लिखेंगे कि इफ, या हिंदी में यदि, क्या लिखेंगे कि DE समानांतर है BC के, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि AD बट्टा, क्या लिखेंगे बताइए? डी BD। डी DB, AD बट्टा DB बराबर होगा किसके? AE और एक बट्टा में
ईसी के, और यहीं पे हम लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम, और कहीं नहीं लिखना है, यहीं पे लिखना है बाई बीपीटी। जब आपने ये लिख दिया तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, अब आपको कुछ नहीं लिखना है। एडी का मान रख दीजिए, एडी बटा डीबी दे रखा है 3/4, तो यहाँ 3/4 लिख दीजिए। एई दे रखा है, आपको नहीं दे रखा है तो एई को एई रहने दीजिए। ये डॉट कहां से आ गया थी, एई को एई रहने दीजिए और ईसी को 12 कर दीजिए। अब इसे हम हल करेंगे तो ये तीर का निशान मैं आप लोग को समझाने के लिए बनाता हूं, आप लोग को नहीं बनाना है। 4AE इक्वल टू 12 गुने 3, और यहां से हम ऐसे लिखेंगे, इसीलिए AE बराबर 12 गुने 3 बट्टे में 4 आ जाएगा, और 4 3 12। यहां लिखेंगे AE बराबर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 3 छूट गया क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, कीजिए, इसे कीजिए, तो इसे कीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। पहले आकृति बनाना है, आप ही को करना है, समय दूंगा मैं आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, समय लीजिए लेकिन आराम से कीजिए। ट्रेंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पे क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी कि पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है। यदि पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, आर ए बराबर 9 सेंटीमीटर, तो बताइए कि ई एफ जो है समानांतर होगा क्यू आर के कि नहीं होगा, और कैसे इसको बनाएंगे कॉपी पे, ये कीजिए। पूरे 5 मिनट का समय दूंगा, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। प्रियंका का हो गया, वेरी गुड प्रियंका। सर जी ठीक है जी मेरा। रुक जाइए, देख रहा हूँ सबका 1 बाई 1 ही तो देख सकता हूँ। प्रियंका का थोड़ा और पीछे कीजिए, प्रियंका कॉपी आगे नहीं, पीछे पीछे, कैमरा इनका क्लियर। हाँ रुक जाइए, बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन लिखना होता है, मैं वो लिखवा दूंगा। वेरी गुड, सही है प्रियंका। अब फाक का मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड, 1 बाई 1। ये तीर, ये क्रॉस का निशान नहीं बनाना है आफाक, जो ये आपने क्रॉस का यस सर। बनाया है यस ना सर। चिन्ह, वो नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है। और एक लाइन लिखना है, जो नहीं लिखे हैं आप, अभी मैं बता दूंगा। विकास का देख लूं मैं, विकास का भी कैमरा इतना अच्छा नहीं है, नहीं दिख रहा है बढ़िया से, क्लियर क्लियर नहीं दिख रहा है विकास, नहीं दिख रहा है क्लियर, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है विकास, ठीक है। और बाकी बच्चे कीजिए। बाकी बच्चे कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से ध्यान से करना है।
ठीक है, एकदम आराम से ध्यान से करना है। चलिए देखिएगा एकदम सिस्टमेटिकली ये क्वेश्चन देखिएगा। किसका हो गया जी? सर मेरा ठीक है आरती, अब आंसर मिलान कर लीजिए, देख लेता हूँ। चलिए दिखाइए। चल ठीक है, ठीक है, अभी देखिए मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, आकृति बनाएंगे। क्या करेंगे? आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंगल बना दिया, ठीक, ट्रेंगल बना दिया। अब कह रहा है ट्रेंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया पी क्यू और आर। अब देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पे क्रमशः ई और एफ बिंदु, यानी पी क्यू पे यहाँ पे बिंदु ई है और पी आर पे कौन सा बिंदु है? एफ है। इसको मिला भी दीजिए। अब आप लोग जब है तो इसको मिला भी दीजिए, ठीक है, ये बिंदु दी रखी है। तो यदि पीई 4, क्यू ई 4.5, पी एफ 8.5 और आर एफ इतना है, तो बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे कि इफ ई एफ समानांतर क्यू आर है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? पीई बट्टा में क्यू ई बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टा आर एफ के। किससे? बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी, ठीक है। अब अगर ये बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि ये बराबर है, मतलब कि समानांतर है। अगर बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे समानांतर नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। मान रखिए इसमें पीई कितना दे रखा है? 4, क्यू ई कितना दे रखा है? 4.5, पी एफ कितना दे रखा है? 8 और आर एफ कितना दे रखा है? 9। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बताइए कितना आएगा? दशमलव ऊपर लगा के जीरो हटा दीजिए, तब ये हो गया 40/45 इक्वल टू 8/9। जब दशमलव के बाद बराबर अंक होते हैं तो उसको दशमलव हटा देते हैं। अब इसको कटा दीजिए, 5 8 40, अब 5 9 45, यानी दिस सिंप्लीफाइड एट 8/9 इक्वल टू 8/9 है। यानी कि ये हम लिखेंगे कि दिस, इसलिए ई एफ जो है यहाँ पे समानांतर है पी क्यू का। बात समझ में आ? लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, या लिख दीजिए बाई बीपीटी। बात समझ में आया? यस सर सर। क्लियर है? एकदम सिंपल सवाल यस था। सर। यस सर। अब एक सवाल आपको पोल सेक्शन में करना है। आज जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, मैं समय भरपूर दूंगा। भरपूर मतलब कि अगर 2 मिनट लगेगा तो मैं 4 मिनट दूंगा। बस सही करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। सही करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, पोल अभी दिया नहीं हो। पोल अभी दिया नहीं हो, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। रिया सर जी सोलो। यही आदत है आपका जल्दबाजी का। आराम से किया सर जी अब तो। जी मेरा भी हो गया। हाँ ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट के बाद पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा आप लोग।
एक बच्चे का गलत हो गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दूंगा आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। 3 बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। रुद्रा बार बार हाथ उठा रहे हैं, नहीं दबाना है हाथ वाला बटन। चार बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। अंतिम 20 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ 6 बच्चों के आंसर नहीं है। देखिए एग्जाम का समय चल रहा है, 1 महीने में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा रिपोर्ट आपके टीचर को जाता है। अगर आप लोग पोल में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आपके टीचर स्कूल के मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि ये डेटा उनके पास जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लास्ट के 20 सेकेंड है। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। सर मंडे को हमारे स्कूल में अवंती की तरफ से एग्जाम था। ठीक। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, सर मेरा हो 5, 4, सर 3, माइक म्यूट रखना है, ऑन नहीं करना है। 2, 1। अब हाथ का बटन नहीं दबाना है बार बार, हटाइए उसको, केवल क्लास को डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि DE जो है, ये जो है इसके समानांतर है किसके, BC के। ये हम लिखेंगे कि इफ DE समानांतर है BC के तो क्या होगा, AD, ठीक है, बट्टा BD बराबर होगा AE बट्टा EC के। किससे, बाई BPT थ्योरम, बाई BPT। सॉल्व करते हैं। AD का मान 4 है, BD का मान 12 है, AE का मान 1 है और EC का मान हमें नहीं पता है। सॉल्व करेंगे तो 4EC आएगा इक्वल टू तिरछा तिरछी 12 आएगा, और यहां से EC बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 12/4 यानी कि 4 तिहाई 12। तो EC का मान कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन No, टाइप sir. कीजिए, No, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको अगर किसी ने जल्दबाजी में किया और फिर दोबारा किसी ने कहा कि सर जल्दी में गलत हो गया, तो समझ लीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है। 2 बार अपने उत्तर को चेक करना है, तभी कोई बच्चा बताएगा कि हो गया।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं तो इसका थोड़ा इज्जत कीजिए, मतलब कि क्वेश्चन उस लायक होगा तभी बार बार कह रहा हूं। सी ए डी एल और एम। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा क्या क्या दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूं, ठीक है। एल सी जो दे रखा है आपको वो x+3 दे रखा है, ठीक। और ए एल जो दे रखा है वो x-3 दे रखा है। और सी एम जो है यानी कि क्या बोले इसको, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, x-2 दे रखा है, ठीक है। और एम बी जो है ये आपको दे रखा है x+5, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि इफ एल एम जो है वो समानांतर है किसके, ए बी के, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड x का वैल्यू क्या होगा। समय लीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन करना है, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन करना था, अगर आप लोग रुकना चाहेंगे तो सर कर देना, बस थोड़ा जी सा सर कर लग रही है जी। कर देता हूँ, थोड़ा सा कर देता हूँ। ये थोड़ा सा डेटा जो है ना, थोड़ा सा भी गलत होगा ना पूरा डेटा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ Yes. x-3 कर लीजिए और यहाँ पे जो है x-2 कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए x+3 और यहाँ कर लीजिए x+5। अब इसे सॉल्व कीजिए, फाइंड x। थोड़ा सा डेटा में गलती हो गया था, गलती नहीं था आता, लेकिन बस वही आपको परेशान होना पड़ता। अब कीजिए, अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, अब सॉल्व कीजिए। अपने आंसर को 2 बार चेक करने के बाद बोलेगा कोई बच्चा कि आंसर आ गया। और क्या आएगा चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, 1 डिजिट का आंसर आएगा। इतना हेल्प कर दिया, 1 डिजिट का आंसर आएगा, डबल डिजिट का नहीं आएगा। अब इससे ज्यादा हेल्प क्या करूं। क्या हुआ, अभी तो बड़ी जल्दी जल्दी बना रहे थे आप लोग मजा आया? सर जी जल्दी करेंगे तो फिर यार गलत हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जल्दी करना नहीं है तो मजा लीजिए ना, क्या दिक्कत है। जल्दी करना नहीं है, आराम से मजा लेके बनाइए। देखिए जब अच्छा क्वेश्चन होता है ना उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। समझ में आ रहा है? आप लोग को भी फील आ रहा है ना कि अब कुछ नया सीख रहे हैं यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो अच्छे क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी अच्छा क्वेश्चन आए उसको रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे अच्छे इंसान को रिस्पेक्ट जरूरी होता है, नहीं तो बुरा मान जाता है, ऐसे ये क्वेश्चन है। अच्छा है तो इसको रिस्पेक्ट दीजिए, नहीं तो ये भी बुरा मान जाएगा।
देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग का हेल्प करता हूँ। हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, कि रुकूं? नहीं जी, रुक जाओ जी अभी। नहीं चाहिए सर। अगर आप लोग का अभी तक आंसर नहीं आया मतलब आप लोग गलत ट्रैक पे जा चुके हैं। अगर सही ट्रैक पे रहते तो आंसर आ गया होता। सर मेरा आ गया। सर 3 आया कितना आंसर। आया? एक बच्चे का आंसर आया है और वो भी एकदम सही आया। वेरी गुड। 9 आया गूगल सर। गूगल गेमिंग, गूगल गेमिंग नाम से जो बच्चा है एकदम सही है। विकास का भी सही है। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बना के अच्छा लगा ना, अंदर से फील आया ना? यस सर। तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए अब सबका आने लगा। वेरी गुड। देखिए मैं बता देता हूं, कुछ नहीं, सेम टू सेम यहाँ पे हम वही रेशियो लिखेंगे। तो अगर ये LM समानांतर AB है, यानी कि लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, कि LC बट्टा में AL बराबर होगा CM बट्टा में MV। किससे? बाई BPT थ्योरम। बाई BPT थ्योरम होगा। यस सभी सर। बच्चे बताइए। अब यहाँ यस पे सर। LC कितना है? x-3 अब बट्टा में x+3 बराबर CM कितना है? x-2 अब बट्टा में x+5। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x-3 इंटू x+5 होगा, और इधर में x-2 इंटू x+3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है ना? अब इसको यहाँ बराबर का साइन रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब इसको गुणा कीजिए आप लोग सभी बच्चे, गुणा कीजिए तो क्या आएगा? x में हम पहले x+5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 5x आएगा। और फिर हम -3 से गुणा करेंगे x+5 में तो यहाँ पे आएगा -3x और -15 आएगा। सभी बच्चे बताइए, आएगा? यस सर। अब इक्वल टू का साइन देकर इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहले x से गुणा करेंगे x+3 में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² प्लस 3x आएगा। अब फिर हम -2 से गुणा करेंगे x में तो -2x और -6 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सर। अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। x² यहाँ पे है और इस x² को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? -x²। अब देखिए 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो यहाँ पे हम सीधे 2x लिख देते हैं। और ये जो है 3x में से अगर 2x जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ पे हम x लेके आ जाएंगे। अगर 3x में से 2x गया तो x बचा और x इधर आया तो -x हो गया। यहाँ पे -15 है और ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो। नो सर। अब देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल कहानी है। x² से -x² कट गया और 2x में से x गया तो क्या बचेगा? x। आप 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा? बताइए। नो। सत्ता। -9। यार कहीं तो गलती किए हैं हम लोग। यस सर, ऊपर का रखिए। कहाँ गलत हो गया यार? सर जी कहीं पे भी गलत नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। सर जी अब -9 आ जाएगा, इसको माइनस का छोड़ दिया होगा। हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, कहीं पे गलत नहीं हुआ है। 2x में से x गया तो यहाँ पे x बच गया, ठीक है। यहाँ पे -15 में से 6 गया तो कितना आया? -9, ठीक है। -9 इक्वल टू 0। और यहां से अगर हम हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। कोई डाउट? यस सर। यार दिमाग रहने नो 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 सर। सर। कभी कभी हैंग कर जाता है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे दूं पोल सेक्शन में। यस सर। सर। यस सर। ये क्वेश्चन अच्छा था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने बहुत अच्छी किताब से क्वेश्चन आप लोग कराया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन पोल सेक्शन में सेम टू सेम टाइप का ये रहा है ना, एकदम सेम टू सेम टाइप का। तो इसमें भी यस आप सर। समय मिलेगा पूरे 5 मिनट का। तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा।
अब आप लोग को समझ में आया कि रिवीजन क्लास और डिटेल क्लास में क्या अंतर होता है। डिटेल क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं ना करवाया था। हो गया सर। हो गया तो पोल सेक्शन का इंतजार कीजिए। मैंने तो नहीं कहा इतना जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हो गया सर जी। तो इंतजार कीजिए अब आप लोग। बिना आकृति बनाए क्वेश्चन सॉल्व किया होगा सब बच्चा। यहाँ तो फिर आकृति है ही नहीं। बना रखी है सर जी। आकृति तो बना ही रखा है, क्या ही कीजिएगा, आकृति बनाया हुआ है। आंसर मत दिखा भाई। आंसर नहीं दिखाना है जी अभी, बाकी बच्चों को सॉल्व करने दीजिए। कौन आंसर दिखा रहा है, बहुत पिटाई होगी। विकास जी विकास। ऐसा नहीं करना है विकास, बाकी बच्चों को भी मौका पूरा मिलना चाहिए सॉल्व करने का। आराम से सॉल्व कीजिए, अभी पोल नहीं दिया, आराम से कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। आप लोग जल्दबाजी करके गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। पांच बच्चों का जब हो जाएगा तो बताइएगा। एक विकास का हो गया, और किसी पांच बच्चों का हो जाएगा तो मेरा भी बताइएगा। होगा जी। आफाक का भी हो गया, हो और गया सर। गरिमा का भी हो गया, और मेरा हो गया सर। गूगल का भी हो गया, और चलिए पांच बच्चों का हो गया, इसलिए पोल दे रहा हूँ। सर लेकिन मेरा भी हो गया। प्रियंका का भी हो गया है। तो बस 5 मिनट में आपको, जिनका नहीं हुआ है आराम से सॉल्व कीजिए। अभी भी 3 मिनट का समय दूंगा, एकदम आराम से कीजिए। अभी भी 3 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी में गलत नहीं करेगा। सर जी सभी बच्चों का ठीक आया आज। हो गया ना गलती, आपने बोला और गलत हो गया। सबको ये ना कहेगा कि विकास ना बोलता तो गलत ना होता। जी मेरे मन में तो अभी वही बात आई थी। कोई नहीं, कोई नहीं, आराम जी से। मेरे थोड़ी ना भैया जी, उसे एक बच्चे ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे सवाल, ये जो सवाल है, अगर मैं आपको पिछला सवाल नहीं कराया होता तो शायद इतना सही नहीं होता ये क्वेश्चन, जितना सही आप लोग कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया पिछला सवाल क्यों करवाया था, यस यस सर। सर। ताकि ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओ। देखिए मुश्किल सिखा के आसान पूछा गया है ना यहाँ पे। यस सर। जो सिखाया वो मुश्किल था, और जो पूछा गया वो आसान है। यही होता है, मुश्किल सिखा दो, बच्चा आसान खुद ही कर लेगा। दो बच्चों का गलत हो गया, और 2 मिनट का समय है। दो बच्चों के लिए 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, मुझे लगता है 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। चार बच्चों का गलत हो गया, अभी भी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया है।
आंसर कीजिए जल्दी से, लास्ट के 1.5 मिनट का समय है। छह बच्चों का गलत हो गया। लास्ट के 60 सेकेंड, अंतिम 1 मिनट। 7 बच्चों का सर गलत। सर हमारा ठीक है। आंसर नहीं दिखाना है, पोल में आंसर करना है। माइक कैमरा बंद कीजिए अपना। लास्ट के 40 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 10 बच्चों के आंसर नहीं आए। देखिए, आंसर नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, आपके टीचर आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे। गलत ही सही, लेकिन कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। 7 1 8 बच्चों का गलत हो गया, और विकास कहने वाले थे कि एक भी बच्चे का गलत नहीं। सर जी उनने गलत कर दिया जी, इसमें मेरी क्या गलती है? बोलना नहीं चाहिए ना ऐसी बातें, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं कीजिए। आप थोड़ा वेट कर लेते तो शायद वो बात आप ना बोल पाते। सर जी सर मैंने तो आराम विकास से ने कह दिया इसलिए वो बच्चे बुरा मान गए और उन्होंने गलत कर दिया। ये भी बात सही है, आरती एकदम सही कह रही है। विकास ने कह दिया, एक भी गलत नहीं किया, सबको लगा लाओ यार। विकास कह रहा सर जी है सबने सर जी गलत। उन्होंने जल्दी जल्दी क्यों किया? उन्होंने जल्दी जल्दी नहीं किया, आपकी बातों का उन्होंने रेस्पेक्ट किया। विकास कह रहा है किसी का गलत नहीं है, लाओ गलत आंसर करो। सर वैसे भी वे अपना आंसर इसमें मिला के रख के भी तो देख सकते थे। हाँ, लेकिन कुछ लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, क्या कीजिएगा। चलिए, लास्ट के 20 सेकेंड। आप लोग देख रहे हैं ना कितने लोग का गलत है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। लास्ट के 20 सेकेंड है। पोल रिस्पॉन्स दिख रहा है ना जी आप लोग को, कितने का सही कितने का गलत। यस सर। हाँ, लास्ट के 10 सेकेंड। 10। अभी भी देखिए 7 8 बच्चों का आंसर नहीं आया। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जैसे हमने पिछला सवाल किया था वैसे ही हम इसे भी करेंगे। तो इसको थोड़ा हम कर देते हैं छोटा, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए, हमें क्या दे रखा है कि हमें DE समानांतर है BC। DE समानांतर है BC के, और जब ये है तो रेशियो हमें पता है कि AD बट्टा में BD क्या हो जाएगा, AE बट्टा में EC। कहां से, BPT बाई BPT। अब जो मान रखा गया है उसको भर दीजिए यहाँ पे। तो AD कितना है X, BD कितना है X माइनस 2, AE कितना है X प्लस 2, और EC कितना है X माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X इंटू X माइनस 1, तिरछा तिरछी गुना बराबर X माइनस 2 इंटू X प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, अब इसको हम गुणा करेंगे x में x से, तो x स्क्वायर माइनस x में 1 से गुणा करेंगे तो x इक्वल टू, अभी आपको पता ही है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम करेगा x स्क्वायर, माइनस b का काम करेगा 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस x
बराबर यहाँ पे, अब ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 का स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। +4 हो गया इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम हल करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना। सर एक्स तो खाली एक काटा आपने। आधा गलत काट दिया, 1 सेकंड, ठीक है ठीक है, काटना इसको था ना, उसको काट दिया, ठीक है। तो -x + 4 बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो x को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो डाउट सर। कोई नो डाउट? सर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मजेदार क्वेश्चन था ना। सॉल्यूशन Yes, sir. को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। लेकिन जो एग्जाम्पल में कराया था ना, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये तो आसान है, ये तो मतलब लगभग कर ही लेंगे, वो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा बेहतर था ना। चलिए, तो आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम No लोग doubt, नेक्स्ट sir. क्लास में पढ़ेंगे।